बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, दिल्ली में कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। सुब्रतो पार्क में सड़कों पर पानी जमा हुआ है। बारिश की वजह से जाम की स्थिति काफी ज्यादा बन गई है और दफ्तर जाने वालों के लिए मुसीबत का सबब ये बारिश बनकर आई है। जहां एक तरफ बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, मौसम खुशनुमा है, अच्छा मौसम आग खुलते ही आपको देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग कई जगहों पर हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ल्यूटियन जोन की तस्वीरें, दिल्ली से आ रही लाइव तस्वीरें देख लीजिए जरा आप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है, जहां तेज बारिश के बीच में अपने दफ्तरों के लिए बाहर निकली है दिल्ली की पब्लिक और कई जगहों पर जल भराव का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो कई जगहों पर देखिए अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी अपडेट्स लगातार दी जा रही है कि किस तरह से आपको कौन कौन से रूट्स को अवॉइड कर लेना चाहिए, कौन कौन से रूट्स के जरिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो अपडेट्स भी हम आप तक देके पहुंचाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या अपडेट्स दिए जा रहे हैं। रिंग रोड पर ट्रैफिक अफेक्ट हुआ है। 23 मिनट पहले ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपडेट दिया गया है। जो आश्रम से मूलचंद जाने वाला रास्ता है वहां पर ट्रैफिक अफेक्टेड है, तो अगर आप इस रूट से जाते हैं तो आप समझिए कि आपको वहां पर थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जर्नी को प्लान करिएगा आप। और भी हम आपको बताते हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या क्या अपडेट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर घर तिरंगा अभियान जो है वो तो चल ही रहा है और इसी के चलते ये भी जानकारियां दी जा रही है कि जो शक्तिनगर चौक है रेड लाइट के पास, स्वामी नारायण इंदर चंदेर शास्त्री मार्ग रेड लाइट है, सारे व्हीकल्स को उस तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया है। ऑल्टरनेट रूट्स भी बताए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी दी जा रही है वो देख लीजिए जरा आप। कुछ तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। सुब्रतो पार्क, लोधी रोड, साउथ एक्स, मिंटो रोड, रिंग रोड और धौलाकुआ की तस्वीरें देखिए, हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और जल भराव की वजह से देखिए रूट्स डाइवर्ट होते ही है, वाहनों की रफ्तार थमती है, लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। और अभी जो समय है 9:30 का भी समय हो रहा है। पीक आवर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा रश आवर्स होते हैं। इस टाइम पर दफ्तरों के लिए अपने घरों से निकलते हैं लोग और इसी वजह से लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। तो थोड़ा यही बताया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी कि अपनी जर्नी को अकॉर्डिंगली इसके लिए प्लान करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने घरों से बाहर निकलिए और थोड़ा और ज़्यादा अगर आप अलग अलग रूट्स को कंसीडर कर पाए, मतलब अगर आप किसी टनल से होते हुए आपका रूट बनता है तो उसको अवॉइड ही करिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बारिश में एक बार फिर से बुरा हाल होता हुआ नज़र आ रहा है और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रशासन के दावे फेल एक बार फिर से होते हुए नज़र आ रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का एकदम फिर से कोलैप्स हो गया है। तमाम दावे कर लिए जाते हैं लेकिन निगम के जो काम है, अथॉरिटी के जो काम है, वो बारिश उसकी पोल खोल ही देती है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह के वक्त अपने दफ्तरों से निकले लोग, सुबह सुबह स्कूल के लिए जाते बच्चे, सुबह से ही देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी कई इलाकों में एनसीआर के। और हालात देखिए उसने क्या कर दिए हैं, जो आपको साइड में फुटपाथ नजर आ रहा होगा, फुटपाथ के लेवल तक यहाँ पानी भर चुका है। तो बारिश ने एक बार फिर से बुरा हाल कर दिया है और इसका भुक्तभोगी अगर कोई होता है तो वो आम पब्लिक ही होती है, जिसे बारिश की इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऊपर से बारिश टप टप बरस रही है और नीचे से ये गंदा पानी, क्योंकि नालियों के ओवरफ्लो होने के बाद होता है जल भराव, नालियों में जाके वापस आता है ये पानी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद एक तरफ जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जल भराव ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है। इससे दिल्ली का आईटीओ छूता नहीं रहा है, अब अछूता नहीं है वो। थोड़ी सी बारिश के बाद आईटीओ के पास जल भराव हो गया है और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। आईटीओ से आ रही है तस्वीरें, सबसे व्यस्ततम रेड लाइट या व्यस्ततम रास्ता इसे कहा जाता है। ल्यूटियन जोन है, नई दिल्ली इलाका है और हालात देख लीजिए जरा। जल भराव के साथ साथ झमाझम बारिश इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। बड़े वाहन हो, छोटे वाहन हो, दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो या जो पैदल चल रहे हैं लोग, सबके लिए आफत का सबब बनी हुई है। अब देखिए ऐसे ही जल भराव होता है, उस जल भराव में गड्ढे नजर नहीं आते हैं, फिर हादसों का शिकार लोग होते हुए नजर आते हैं। कई बार जो वायर्स होती हैं वो इस पानी में चली जाती है, कई हादसे हो जाते हैं। इसको लेकर भी कई बार हमने आपको दिखाया, अपने हाथों में छाता लिए देखिए कैसे लोग सड़क पार करने को मजबूर है। सड़क है ये, चलने के लिए होती है और
यहाँ घुटनों से नीचे तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए जरा, जो साइड में फुटपाथ होता है उसके लेवल तक ये पानी पहुंच गया है। तो ऐसे में कितनी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है दिल्ली की पब्लिक को। सुबह सवेरे से उठते ही ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसने एक बार फिर से जहन में इस ख्याल को डाल दिया कि आज फिर से भीग कर अपने दफ्तर पहुंचेंगे, आज फिर से परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरीज जो जारी की जा रही है वो रूट्स को लेके ही हालांकि होती है। जो वाहन चालक अपने घरों से बाहर निकल रहे दफ्तर जाने के लिए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एडवाइजरीज के आपको कौन कौन से रूट्स अवॉइड करने चाहिए, कौन से रूट्स आप ले सकते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपडेट दी जाती है। शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया और आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या भी शुरू हो गई है। तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों के किनारे जल जमाव की स्थिति शुरू हो चुकी है। अगर बारिश इसी तरह होती रही तो निश्चित तौर पर आईटीओ में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार और तमाम सिविक एजेंसियों की तरफ से बड़े बड़े वाटर पंप भी लगाए गए हैं। अगर ज़्यादा जल जमाव होता है तो उस पानी को यहाँ पर निकाला जा सके। लेकिन आईटीओ विकास मार्ग की ये तस्वीरें आपको मैं दिखा सकता हूँ, जहाँ पर जल जमाव की स्थिति शुरू हो चुकी है और ये आप देखिए लगभग टखनों से ऊपर तक यहाँ पर पानी आ चुका है और धीरे धीरे ये पानी बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी, जो निचली इलाके हैं वहाँ पर पानी भर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 घंटे तक लगातार राजधानी दिल्ली में इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या राजधानी दिल्ली में है जल भराव की स्थिति। तमाम जो निचले इलाके हैं, चाहे वो अंडरपास का इलाका हो या फिर जो आईटीओ पर आप देखें, इन तमाम जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सिविक एजेंसियों की तरफ से जल निकासी की भी व्यवस्था की गई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। बारिश के बाद तो गाजियाबाद, नोएडा और इंदिरापुरम जैसे इलाकों में भी जलभराव देखने को मिला। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां जलभराव से जूझती दिखाई दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। गाजियाबाद से ये तस्वीरें सामने आई है। गाजियाबाद, नोएडा और इंदिरापुरम की ये तस्वीरें हैं। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन को इंदिरापुरम नोएडा से जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर देर रात बारिश के बाद पानी जमा दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों को पानी में से गुजरकर रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ा, जिसमें खासी दिक्कतों का सामना करते हुए लोग नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन के पास एक अंडरपास है और वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां जो पानी है वो साफ तौर पर भरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो पानी में से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से लोग निकल रहे हैं और बारिश के बाद जमा हुए पानी में से कहीं ना कहीं लोग यहाँ से गुजरने को मजबूर है। ऐसे में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो ई रिक्शा और जो टेम्पू हैं वो भी यहाँ बंद होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवारियों को पैदल उतर कर ऑटो को निकालते हुए यहाँ से गुजरना पड़ा है। कहीं ना कहीं बारिश के बाद जगह जगह जमा हुआ पानी लोगों की मुसीबत का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ लोगों को एक और तापमान से राहत मिली है, वहीं पानी की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। ये देखिए मोटरसाइकिल सवार है, जा रहे हैं। अच्छा, पानी भरा हुआ है, पीछे विजयनगर में भी पानी था जी है। कितनी समस्या हो रही है? समस्या है। देखिए ऑटो भी है। अच्छा, पीछे विजयनगर में भी पानी था भैया? भैया पीछे विजयनगर में भी पानी था। समस्या होती है रोज की, ये बारिश होती है तब भी पानी भर जाता है। आईसी भी भर जाता है अभी, भर जाता है बाकी पाइप। अरे आप रोज जाते हैं सफर पे तो कोई परेशानी होती है पानी भरा हुआ? ये हमेशा कम है, आज तो और ज्यादा होता है। नहीं आगे और ज्यादा होता है। देखिए साफ तौर पर जो रोजाना इस रास्ते से निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है और ये आलम तब है जबकि सिविक एजेंसी अपने तमाम दावे करती है कि मानसून से पहले उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब बारिश के बाद कहीं भी जल भराव देखने को नहीं मिलेगा। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।
और राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे जा चुका है। लोहा पुल की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अब नीचे जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जो जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वो जलस्तर अब कम हो रहा है। बाढ़ का खतरा जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वो खतरे की घंटी अब कम बज रही है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे जा चुका है। लोहा पुल की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे जा चुका है। अब जो डूब क्षेत्र है, यमुना खादर इलाका है, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा था ये, और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से उनको वहां से विस्थापित भी किया जा रहा था, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो जलस्तर अब कम हुआ है। खतरे के निशान से यमुना नदी का जलस्तर कम होता नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, और कहीं ना कहीं राहत भरी खबर भी। दिल्ली के लोहा पुल से आ रही तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा लेकिन अभी तक टला नहीं है, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। फिर हाथीकुंड बैराज की तरफ से भी पानी वहां से छोड़ा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में खतरे के निशान से तो नीचे ज़रूर यमुना का जलस्तर अभी रिकॉर्ड किया गया है, पर बाढ़ का खतरा कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ता नजर आ रहा है। जो डूब क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या। तो यमुना का ये घटता जलस्तर कहीं ना कहीं इस ओर जरूर इशारा कर रहा है कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जलस्तर के खतरे के निशान से नीचे पहुंचने से खतरा टला नहीं है अभी भी। ये बारिश जो नदियों को उफान पर ला देती है और वाटर लेवल को बढ़ा देती है, उन एरियाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जो तटीय इलाके होते हैं, जो लोग नदी के नज़दीक रहते हैं, निचले इलाकों में रहते हैं, ऐसे में यमुना नदी का घटता जलस्तर कहीं ना कहीं राहत भरी खबर थोड़ी सी कि बहुत ज़्यादा खतरा बाढ़ को लेकर है नहीं अभी, लेकिन खतरा टला नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। वो इलाके जो यमुना नदी के नज़दीक ज़्यादा है, जो निचले इलाके हैं, ज़्यादा खतरा दरअसल उनके लिए ही था। फिर देखिए कुछ तस्वीरें और भी सामने आ रही है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली पानी पानी होती नज़र आ रही है, और दिल्ली की मुख्य सड़कें हैं ये, जहाँ से आधे वाहनों के टायर पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा पानी और ऊपर आएगा और जैसे ही बोनट तक पहुँचेगा तो ये वाहन भी बंद हो जाएंगे। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि वाहन बंद हुए हैं जल भराव की वजह से। तो देखिए समस्याएं तो तमाम हैं, और इन्हीं समस्याओं के बीच में से आज आपको गुजरना है। दिल्ली में हुई है झमाझम बारिश, जो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। इस बारिश ने दिल्ली की सड़कों को दरिया में तब्दील कर दिया है। दिल्ली की सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। कई जगहों से ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, वो आफत का सबब दिखा रही है। जो रोड के किनारे पे फुटपाथ बनाए जाते हैं, जिस पे पैदल चलते हैं यात्री, उसके लेवल तक ये पानी पहुंच गया है, और काफ़ी इंचेस तक हाइट होती है उस फुटपाथ की। बावजूद इसके वाटर लेवल का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, पानी की निकासी ना हो पाना, इतनी नालियों की सफाई की गई थी, गाद निकाली गई थी, तो आखिर सड़कों पर पानी भर क्यों रहा है? और जल्द से जल्द इस पानी की निकासी हो, उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? कि अल्टीमेटली प्रशासन हो, सरकार हो, उनको काम तो इसीलिए करना है ताकि जो पब्लिक रह रही है इस देश में, उनको सुविधाएं मिल सके, उनको परेशानी ना हो।
तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। एपीएस कॉलोनी से आ रही ये तस्वीरें, जहां एक लो फ्लोर बस भी पानी में फंसी हुई है और वाहन भी फंसे हुए हैं। अब असमंजस की स्थिति यही, उनके जहन में ये सवाल आगे बढ़े या ना बढ़े, कहीं आगे बढ़कर वाहन बंद ना हो जाए। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद गौशाला अंडरपास में जलभराव हो गया। वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर गौशाला अंडरपास में जलभराव हो गया और वहां की तस्वीरें देख लीजिए जरा आप। हर जगह वाटर लॉगिंग ही देखने को मिल रही है। गाजियाबाद से आ रही ये तस्वीरें, और इस तरह से पानी का भर जाना, पानी की निकासी ना होना, आप सोचिए गंदा पानी होता है ये, और कितनी बीमारियों को ये जनरेट करता है। इनकी वजह से कितनी बीमारियां उत्पन्न होती है। गाजियाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। इसका सबसे ज्यादा असर NH9 पर विजयनगर अंडरपास के पास देखने को मिला है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई है। NH9 पर विजयनगर अंडरपास, हमेशा यहाँ पानी भर जाता है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। और गाजियाबाद में हुई इस बारिश का सबसे ज्यादा असर भी यही देखने को मिला है। सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और एक किनारे से वाहन रेंगते हुए मात्र नजर आ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर NH9 पर हुआ है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से जाम भी वहां पर लगता कुछ ही देर में और नजर भी आ जाएगा। और यहाँ पर पंपिंग का काम भी नहीं हो रहा है कि पानी की निकासी ही हो जाए तो लोगों की समस्याएं थोड़ी कम हो जाए।